हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर ग्लास मटेरियल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक सेटअप है 3D मैक्स के अंदर। छोटा सा एक सेटअप है जिसमें मैंने डोर वाला एरिया दिखा रखा है और पीछे एक थोड़ा वॉल पैनल्स वगैरह दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स दे रखी हैं। तो कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है। तो इस वाले एरिया पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज मैंने इसी वाले डोर्स को सिलेक्ट कर लिया मैंने। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्लास मटेरियल। हम क्लियर ग्लास मटेरियल को कैसे बनाते हैं और एक ब्लरनेस वाला जो हमारा ब्लरी इफेक्ट होता है हम उसको कैसे ग्लास में क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा फ्रॉस्टेड ग्लास होता है जो, तो बेसिकली फ्रॉस्टेड ग्लास होता है जिसमें हम प्रॉपर तरीके से वो ब्लर इफेक्ट आता है, उसमें ब्लरी इफेक्ट। और जो आपका क्लियर ग्लास होता है वो आपका जिसमें बाहर से भी क्लियर होता है अंदर से भी क्लियर होता है। तो आप बाहर से भी देखोगे तो भी आपको अंदर वाला सारा एरिया नजर आएगा और अंदर से भी देखोगे तो आपको बाहर वाला सारा एरिया नजर आएगा। सो दो टाइप के ग्लास जो है वो आज हम सीखने वाले हैं मटेरियल का। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप 3D मैक्स से रिलेटेड बिगिनर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे 3D मैक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बैक टू बैक चल रही हैं। और आपको कौन किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए अपकमिंग, तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम चलते हैं 3D मैक्स की स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डोर्स वगैरह, पहले मैंने डोर को सबको आइसोलेट कर लिया और यहाँ से पहले मैं ग्रुप में जाके अनग्रुप कर दूंगा जो भी मेरे डोर के सेक्शंस हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो एक ये वाला हमारा ग्लास इफेक्ट है, ये ग्लास है, ये ग्लास है, अभी हमारे पास चार है। अभी हम कोई दो पे सिलेक्ट करेंगे और दो पे हम मटेरियल बना के डालेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने बाय डिफॉल्ट जो डाल रखा है मटेरियल वही रहेगा। अभी हम न्यू एक स्लॉट लेते हैं, फ्रेश स्लॉट, जिसमें वीरे मटेरियल आपका शो लगा होगा। अगर आपने यहाँ पे फिजिकल मटेरियल आ रहा है आपका यहाँ पे, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे वीरे मटेरियल पे जाएंगे और ओके कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे वीरे मटेरियल जो है वो शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो वीरे मटेरियल आपने लगने के बाद आपको क्लास जो है, सबसे पहले आप आता है यहाँ पे डिफ्यूज। डिफ्यूज बेसिकली क्या होता है, कलर होता है। अगर आपको कोई भी कलर टाइप का टेंट देना है ग्लास का, जैसे अगर मुझे येलोइश में देना है तो मैंने यहाँ पे हल्का सा येलोइश कलर ले लिया। तो अब अगर मैं ग्लास का यहाँ पे जैसे कि इस वाले मटेरियल पर अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे येलोइश टाइप का ग्लास का जो है इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर मुझे येलो की जगह यहाँ पे ब्लू करना है या कोई भी अदरवाइज कोई भी XYZ कोई भी आपको कलर यूज करना है तो आप वो वाला यूज कर सकते हो। इसमें बेसिकली दो हम कलर का टिंट यूज करते हैं ज्यादातर। एक तो ब्लू टिंट, आपने अगर काफी सारी, अगर आपने मीटिंग रूम्स या होगे कॉन्फ्रेंस में काफी जगह आपने देखा होगा, जो ग्लास होता है वो आपका थोड़ा हल्का सा ब्लू टिंट आता है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू बहुत डार्क ब्लू है, हमें इतना डार्क ब्लू थोड़ी चाहिए होगा। लेकिन आप जितना भी पहले आपको कलर जो उनसा टिंट देना है वो आपको यहाँ पे डिफ्यूज पे कलर डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई कलर की जगह कोई इमेज है जो जिसको आपको पिक कराना है तो वो इमेज भी आप यहाँ से पिक करा सकते हो। हमारे पास यहाँ पे डिफ्यूज में हमने कलर डाल दिया ब्लू। अब नीचे आता है रिफ्लेक्शन। बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होती है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर अगर लाइट पड़ेगी तो वो लाइट जो रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगी हम उसकी वैल्यू यहाँ से डालते हैं। जैसे कि जितना आप उसको ब्लैक में लेके जाओगे उतना आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल जीरो रहेगी। जैसे आप इसकी रिफ्लेक्शन को नीचे की तरफ व्हाइट की तरफ लेके आओगे तो आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ से फुल हो जाएगी। और आपको यहाँ पे अगर आपने फुल रिफ्लेक्शन दे रखी है और उसके बाद भी आपकी जो ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, मतलब बहुत, वैसे पहली बात तो ये 99% चांसेस ये होते हैं कि आपने अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन इसकी फुल दे दी है तो यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो फुल ही आएगी। लेकिन अगर कुछ 1% पे आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको फ्रीजनल रिफ्लेक्शन का जो टिक है उसको आपको डीएक्टिवेट कर देना है। जैसे आप उसको टिक डीएक्टिवेट करोगे तो वो फिर फुल्ली रिफ्लेक्शन जो है वो इस सीन में क्रिएट कर देगा। नहीं तो अदरवाइज आपको इसको टिक लगा के ही रखना है। वैसे रिफ्लेक्शन हमारी जो है वो नॉर्मल हम रखते हैं 20-30 पे रख देते हैं अभी के लिए। अभी जो हम बनाने वाले हैं, ये जो रिफ्लेक्शन बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं ब्लरी वाला, मतलब ब्लरनेस। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपका जो फ्रॉस्टेड ग्लास होता है हम वो वाला ग्लास इसमें बनाने वाले हैं। सो जिसमें से मैंने आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है, जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने 30 दे दी, सिंपली मैंने कर दिया ओके। अब नीचे आता है ग्लॉसीनेस। बेसिकली ग्लॉसीनेस की वैल्यू ऐसे होती है कि ग्लॉसीनेस का मतलब होगा अगर 1 है तो मतलब इसमें कोई ब्लरनेस का इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे जैसे इसकी वैल्यू को आप माइनस पे करते रहेंगे, माइनस इन द सेंस कि नीचे 0.8, 0.6, 0.7, 0.8, 9, जितना हम कम की तरफ करेंगे उतनी इसके सीन में ब्लरनेस का इफेक्ट आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक
विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी अलग से, जिसमें अगर आप देखोगे ये लाइट बना है और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई ब्लरनेस नहीं है। जैसे ही अगर आप यहाँ पे 0.8 या 0.7 कर दोगे, तो आप देखोगे कि ये देखो ना, अब यहाँ पे लाइट जो है वो गायब हो गई। अगर आपको ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि यहाँ पे लाइट जो है वो गायब हो गई, क्योंकि हमने जो इफेक्ट डाल रखा था वो पॉइंट, अब जैसे मैं 0.8 डाल दूंगा तो हल्की सी शो होगी, देखो यहाँ पे हल्की सी शो होगी। तो मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो 0.8 कर दी, ग्लॉसीनेस सॉरी। और अब हम नीचे आएंगे, हमें क्लियर ग्लास, बेसिकली अब इसको हमें बनाना है फ्रॉस्टेड ग्लास, सॉरी। तो फ्रॉस्टेड ग्लास के लिए हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वैल्यू को फुल करना होगा। रिफ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है? रिफ्रैक्शन होती है हमारी फुल्ली रिफ्लेक्शन, मतलब जिसमें अगर मैं बात करूं कि जो हमारा अंदर से बाहर की तरफ दिखता है और बाहर से अंदर की तरफ दिखता है शीशे में, ग्लास में, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि उसमें आपको रिफ्रैक्शन की वैल्यू को फुल कर देना ऑलमोस्ट। जितनी आपकी इस रिफ्रैक्शन की वैल्यू फुल होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला जो इफेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। ठीक है। अब जो रिफ्रैक्शन, अभी हम फ्रॉस्टेड ग्लास बना रहे हैं तो यहाँ पे भी हम सेम 0.8 ही रखेंगे। 0.8 रखने के बाद मैंने यहाँ पे इस पे सिंपली, अब मेरा जो ये ग्लास वाला डोर है वो मैंने यहाँ पे बन गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम रेंडर निकालेंगे तो रेंडर में हमें यहाँ चीज दिखेगी कि हमारा जो ये पूरा ऑब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा ब्लर है। ये तब दिखेगा जब हम उसको सीन के साथ रेंडर निकालेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, एक जो इसके साथ वाला डोर है, इस पे भी हम यहाँ पे वीरे मटेरियल पे जाके हम यहाँ पे सिंपली कोई भी एक कलर पिक कर लेते हैं। अगर जैसे ब्लू टिंट वाला लेना है तो ब्लू टिंट वाला ही ले लिया। और यहाँ से मैंने इसकी रिफ्रैक्शन की वैल्यू को मैंने कर दिया ऑलमोस्ट फुल। और इसमें ना मेरे को कोई ग्लॉसीनेस चाहिए, ना मेरे को कोई रिफ्लेक्शन चाहिए, मैंने सिंपली बस ये डाला। और इन दोनों को पहले हम आइसोलेट से एक बारी बाहर आ जाते हैं। और अगर अब हम इसको रेंडर करके देखें एक बारी, कोई छोटा सा व्यू, तो आपको जिससे क्लियर हो जाए कि हमने जो रेंडर है, बेसिकली अब इस मशीन में कोई लाइट ही नहीं है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई लाइट डालनी पड़ेगी। लाइट अगर हम अभी के लिए अगर इन्वायरमेंट लाइट डाल दें, ताकि एक जस्ट हम देखने के लिए कि हमारा जो रेंडर है वो किस टाइप में आ रहा है ग्लास वाला। तो यहाँ पे हम वीरे पे जाएंगे, उसकी कुछ सेटिंग नहीं करेंगे अभी के लिए। हम एक छोटा सा यहाँ पे सब डिविजन्स को 12 कर देंगे। और जीआई में हमारा रेडियंस मैप और लाइट कैच ही रहेगा। और यहाँ से हम वेरी लो ही रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हम यहाँ से इसको डिलीट करके एक डिनॉइजर को ऐड कर देंगे, वीरे डिनॉइजर, और उसको सिंपली ओके कर देंगे और यहाँ से एनेबल पर टिक लगा देंगे। अब हम जाएंगे वापस से वही व्यू पे, और इस व्यू को अब हम एक बारी कैमरा लगाएंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ से शिफ्ट एफ करोगे तो आपको यहाँ से शो सेव फ्रेम मोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब हम एक बार इस एरिया को रेंडर करके देखते हैं। हमने अभी लाइट नहीं लगाई, हमने अभी तक यहाँ पे दोबारा रेंडरिंग में गए, रेंडर सेटअप में गए, और यहाँ से हम जाएंगे वीरे में। वीरे में जाने के बाद इन्वायरमेंट पे लाइट तो लगी हुई है, लेकिन क्या है कि लाइट जो हमारा अंदर की तरफ लाइट नहीं आ रही, तो इसलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एक वीरे लाइट लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने वीरे लाइट लगाया, टॉप व्यू पे गए, और मैंने यहाँ पे एक लाइट को प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन पे, सॉरी, इस लाइट को पकड़ा और हल्का सा हमने ऊपर की तरफ कर दिया। वीडियो देखो काफी थोड़ी लेंथी हो जाती है, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें हम काफी डिटेलिंग में चीजें सीखते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करना, ताकि मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट के अपकमिंग एक आधी वीडियोस में इसको कवर कर सकूं। अभी जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो मुझे लाइट और ज़्यादा चाहिए, इतनी से लाइट से कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ पे इसके 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और यही सेम लाइट को मैं सेम इसी की कॉपी करूँगा और इसको इस वाली साइड में भी लेके आएंगे। हम यहाँ से इंस्टेंसी करेंगे और इसमें हम इसकी डायरेक्शन को हल्का सा टॉप की तरफ ले लेंगे। ठीक है। वापस से मैं कैमरे व्यू पे गया और हल्का सा मैंने इसकी हाइट पे लेके गया इसको। अब दोबारा एक बारी हम रेंडर करते हैं, और रेंडर में आप देखते हैं कि हमारा जो ग्लास वाला इफेक्ट है वो कैसा आ रहा है। अभी हमें पूरा रेंडर नहीं करना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना रेंडर करना है। तो इतना रेंडर करने के लिए, जब तक कि हमने रेंडर जो है वो अपना स्टार्ट कर दिया है, सो जब ये तक कि रेंडर हो रहा है तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे रेंडर कंप्लीट होगा तो मैं वीडियो को दोबारा से प्ले कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेंडर्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और जो हमारी राइट वाली डोर का हमने ग्लास लगा रखा है वो हमारा क्लियर ग्लास है, तो जिसमें हमें पीछे वाला एरिया जो है वो काफी ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। और अगर मैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट वाले डोर की बात करूं तो लेफ्ट वाले डोर में क्या है कि हमें कुछ पीछे का नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारा फ्रॉस्टेड ग्लास है। और इसमें हमने फ्रॉस्टेड वाली रिफ्लेक्शन जो है वो दे रखी है, जिसमें हमारा फ्रॉस्टेड ग्लास आ रखा है। तो
ये वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।